अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज कमान संभालते ही सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की माशी सूरत हाल देखते हुए ये ऐलान किया कि वो अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। अब ये ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर किया। दिलचस्प बात यह है कि एक्स के ऊपर कई हफ्तों से पाकिस्तान के अंदर पाबंदी लगी हुई है, तो यकीनन उन्होंने ये ऐलान वीपीएन के ऊपर किया होगा, जिसके ऊपर अब बात हो रही है कि शायद उसके ऊपर भी पाबंदी लग जाए। मगर ये पाबंदियां कौन लगा रहा है? हमें ऐसा लगता है कि ये पाबंदियां कोई नहीं लगा रहा, और ये मैं इसलिए कह रही हूं कि जब हम पीटीए को यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी को फ़ोन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप इंटीरियर मिनिस्ट्री को फ़ोन करें। जब हम इंटीरियर मिनिस्ट्री को फ़ोन करते हैं इस हवाले से तो वो ये कहते हैं कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आप पीटीए को फ़ोन करें। जब हम दोबारा पीटीए को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आप इंटीरियर मिनिस्ट्री को फ़ोन करें। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये पाबंदियाँ कोई नहीं लगा रहा। और यही सवाल पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को कौन चला रहा है। और इस खींचातानी जो सिविल मिलिट्री की रिलेशंस हैं, इस खींचातानी के अंदर फिर इलेक्शंस होते हैं, मगर इलेक्शंस के नतीजे में कई लोग सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, कई लोग सिस्टम के बाहर रह जाते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, मगर आजकल वो हुक्मरान जमात से उनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मगर वो खामोश हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि रोज़ों के महीने में हम उनका चुप का रोज़ा तोड़ें। हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, शेखुपुरा से जिनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आप बड़े अहम एक रहनुमा थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पिछली सेटअप के अंदर। अब जो है आप अपनी सीट जीत नहीं सके और आप बाहर हैं। बहुत दफ़ा आपने मायूसी का इजहार किया, आपने ये भी कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, एक वक्त आएगा जब मैं शवाहिद के साथ सामने आऊँगा और मैं बताऊँगा कि क्यों मेरे साथ क्या हुआ। तो अब चुप का रोज़ा जो है, रोज़े के महीने में सच बोल ही दें, क्या हुआ आपके साथ? शुक्रिया मनीज़े। रोज़ा तो रोज़ा ही होता है, और मेरा ख्याल है रोज़ों में रोज़ा खोलना नहीं चाहिए वक्त के बगैर। वक्त आएगा इसका जब सारी बातें की जाना ज़रूरी होंगी और होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात, हर आने वाले इंतखाब पे ज़्यादा सवालिया निशान उठता है। होना तो ये चाहिए कि वोट जिसको कोई दे उसी का उस बैलेट बॉक्स से निकले, मगर ऐसा होता नहीं है। और आज पॉलिसी साज़ों के लिए या इस सिस्टम पे बिलीव करने वालों के लिए या कौम के लिए सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि देखें, ये जो 2024 के इंतखाबात हैं, मैं इसको कहता हूँ कि कहीं से उठा लिया गया और कहीं से दबा दिया गया। आप देखें कि ये क्या महज हुस्न इत्फाक है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, पंजाब में मुस्लिम लीग की है, या बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की है और मरकज़ में मुस्लिम लीग की है। ये महज इत्फाक है तो फिर तो ठीक है, तो फिर क्या है? और अगर ये इत्फाक नहीं है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो बनने वाली हुकूमत है, अगर मैं सही हूँ, जो कि खुदा करे मैं सही ना हूँ, चले कि वहाँ जो वोट मिला वो क्या अदारों के ख़िलाफ़ वोट दिया गया, उस सोच के ख़िलाफ़ दिया गया, आइन कानून की बालादस्ती के लिए वोट पड़ा। और अगर अदारों में बैठे लोगों से वोटर को इतना ही इख्तलाफ है उनकी पॉलिसियों से या उनकी सोच से या उनके अमल से, तो फिर ये बहुत अलार्मिंग बात है रियासत के लिए, पॉलिसी साजों के लिए, रियासती इदारों के लिए। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि मेरी दुआ है ऐसा ना हो, तो फिर मुझे ये बताएं कि उनके लिए सहूलतकारी किसने की।
फिर मैं वही बात करूंगा कि ये जगह उसको देनी थी, वो जगह दूसरे को, तीसरे को या चौथे को। ये हक मेरे पास या किसी और के पास नहीं है, ये तो वोटर के पास होना चाहिए, 25 करोड़ लोगों के पास होना चाहिए। मगर मियां साहब, मैं क्योंकि हम लोग पंजाब भी कवर कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा भी, सिंध भी, तो वहाँ पे तो बड़ा वाजे था कि पीटीआई जो है वो स्वीप करेगी। हम जहाँ जिससे भी बात कर रहे थे वो बात पीटीआई की ही कर रहे थे। अब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे क्यों हुकूमत बनाने दी और पंजाब में क्यों नहीं बनाने दी? अगर आप उस तरीके से देखें तो आप क्या समझते हैं कि जो सहूलतकार हैं उनकी एक ही सोच है या कि डिवाइडेड है? देखें, बात ये है, मैं फिर कहूँगा खुदा करे ऐसा ना हो। मुझे ये बताएं कि वो इनकलाब सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में आया, वो पंजाब में क्यों नहीं आया, वो सिंध में क्यों नहीं गया? वो तो कहते हैं कि आना था, दबा दिया। अच्छा, फिर आ जाए दूसरी जानब कि वो इनकलाब जो नहीं आया पंजाब में, फिर इस तरह का मैंडेट हमें क्यों मिला? फिर हम तो ये कहते थे कि हमारी पॉपुलैरिटी, जितने सर्वे आ रहे थे, जितने लोग बात कर रहे थे, वो कह रहे थे पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी मुस्लिम लीग नून। नहीं मियां साहब, मेरा नहीं ख्याल। आप एक सेकंड, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, कुछ हमने भी यहाँ पे कम से कम 100 लोगों से शहर में बात की। अगर मुझे इजाजत दे, आपके नजदीक क्लीन स्वीप नहीं होगा, आपके नजदीक ये होगा कि अक्सरियत टफ इलेक्शन होगा आपके नजदीक। हम जो लड़ने वाले इलेक्शन थे, हम देख रहे थे कि पंजाब में कम से कम हम वाजिया अक्सरियत लेते नजर आ रहे थे। हुआ ये कि आपने जो सहूलतकारी दी, 3 मुकदमात का फैसला 1 हफ्ते में आपने सुनाया। आपने 9-10 मई का मुकदमे का फैसला नहीं सुनाया। आप ये चाहते थे कि आपके अपोनेंट को दबाया जाए? नहीं, हम ये चाहते थे कि आइन कानून के मुताबिक अगर 9-10 मई का वाकया जुर्म है, जो कि जुर्म है, फिर 10 माह गुजरने के बावजूद उसका फैसला क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, और फिर आप इद्दत का फैसला ही आप इलेक्शन से पहले क्यों दे रहे हैं? आप क्या समझते हैं इसका क्या असर हुआ? बुरा हुआ, मनफी हुआ कि उनके हक में हुआ? उनके हक में गया, उनके हक में गया। तो वो तो आप इस पे कह दें कि ये इतने होशियार नहीं है आपके सहूलतकार, वो अनजाने में लोगों का फ़ायदा कर देते हैं और अनजाने में लोगों का नुकसान भी कर देते हैं। इतना तो हम सियासत को देख चुके हैं पाकिस्तान में। मगर अब बात यह है कि अब आप अपने नुकसान पे आए। आप आ गए वफाक के अंदर, आप आ गए सूबे के अंदर। 2 मेन मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, एक होती है वज़ीर दाखिला, दूसरा होता है जी वज़ीर ख़जाना। एक दोनों जो है वो आपने अपनी पार्टी से बाहर दे दी। एक मोहसिन नकवी साहब को दे दी, एक औरंगजेब साहब को दे दी। इसकी क्या वजह है? नहीं, इससे पहले, आपके इस सवाल से पहले मुझे ये कहना है कि तमाम जमातों के अंदर जो बोलने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी धांधली हुई, वो कह रहे हैं पिक एंड चूज हुआ। अच्छा। सब कह रहे हैं ना, पूरा सच क्यों नहीं बोलते? तो आप बोले ना आज। मैं वही अर्ज करने लगा हूँ ना कि तमाम जो बोलने वाले लोग हैं पूरा सच बोलें कि भाई आप जहाँ से बेनिफिशरी हो वहाँ आप चुप कर जाते हो, और जहाँ आपको फ़ायदा नहीं पहुँचा वहाँ आप कह रहे हो कि धांधली हुई है। मैं कह रहा हूँ कि इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ 2018 की तरह। इस दफ़ा हर जमात से पिक एंड चूज़ जो हुआ है वो इस सिस्टम पे सवालिया निशान खड़ा कर गया है। वो देखें, मेरी जमात ने 2022 में जब अदम एतमाद के ज़रिए हम हुकूमत का हिस्सा ही बने, हमने हुकूमत बनाई थोड़ी थी। जब हिस्सा बने तो लोग कहते थे कि आपने ये गैर मकबूल फैसला क्यों किया। हम कहते थे कि हमने रियासत बचा ली, अपनी मकबूलियत खो दी, तो मेरी रियासत को क्या फ़ायदा पहुंचा है? अच्छा, आज भी मैं आपसे ये आज भी एक लास्ट, आज भी मैं ये कहूँगा कि देखें, आप इंतशार को ख़त्म किए बगैर
आप अदमे इस्तेहकाम ख़त्म किए बग़ैर आप किसी जमात की भी कुर्बानी ले लें मकबूलियत की, रियासत को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता उस वक्त तक जब तक आप मुकम्मल तौर पे आइन कानून पर अमल नहीं करेंगे। मियाँ साहब ये बताइए, जो इस वक्त काबीना बनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो बनाई है, उसके अंदर जो वज़ीर दाखिला हैं और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों जो हैं वो आपकी पार्टी से नहीं हैं, तो इतनी अहम मिनिस्ट्रीज़ और जो सबसे अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं वो आपने किसी ऐसे शख्स को दी हैं जो आपकी पार्टी से मुंसलिक नहीं रहा, उसने आपकी पार्टी के अंदर आपकी आइडियोलॉजी जो आपकी कीथोस है उसको जाना नहीं, इसकी क्या वजह है? देखिए मनीज़े, बात यह है कि आपको मैंडेट मिला नहीं है कि आपकी सादा अक्सरियत भी हो हुकूमत बनाने के लिए। आप जब इधर उधर से पकड़ के आप हुकूमत बना रहे हैं तो फिर आपको उसी तरह के फ़ैसले भी लेने पड़ेंगे। और ये होता है कि अगर आपके पास सादा अक्सरियत हो तो फिर जो आप पोर्टफोलियो का नाम ले रहे हैं फिर आपका ये सवाल बनता है। और जब इधर उधर से पकड़ के हुकूमत सिर्फ बनी है तो मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है, इसको आप बहुत नाम दे सकते हैं, टेक्नोक्रेट कह सकते हैं, नहीं मगर देखिए कौमी हुकूमत कह सकते हैं, जो मर्जी नाम दे लें आप, लेकिन मुस्लिम लीग की मुकम्मल आप अगर हुकूमत कहेंगे तो वो नहीं है। आपने कैंपेन शुरू की तो आपका एक बड़ा नारा ये था कि हम महंगाई कम करेंगे। अब जब आप वादे करते हैं अपने इलेक्टोरेट से और फिर आप वो हुकूमत आपको मिल जाती है जैसे भी मिली और आप उन वादों के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो आप एक भरोसा तोड़ देते हैं अपने वोटर का। आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान को नवाज दो, ये भी आपका एक नारा था। तो मिल गए शहबाज शरीफ साहब, तो ये बताइए कि अवाम जो है वो आपको अगली बार, आपने तो जाना है इलेक्शंस करने, आपने अवाम में जाना है, क्या कहेंगे आप अवाम को? देखिए मनीज़े, जहाँ तक तल्लक है हमारा स्लोगन, हमारा नारा के नवाज को नवाज दो या पाकिस्तान को नवाज दो, इस पे तो कभी बात होगी। बहुत से प्रूफ सबूत मेरे पास हैं, जो कुछ हुआ हमारे साथ और जो करने वाले थे सबके मैं कोई वक्त आया नाम लूँगा। मगर जहाँ तक तल्लक है कि हमने मंशूर दिया, भाई मंशूर पे अमल दरामद तो तब आप कर सकते हैं जब आप कम से कम सादा अक्सरियत तो रखते हों, आप आज़ादाना हुकूमत तो बनाने की पोजीशन में हों। आप किस तरह डिलीवर कर पाएंगे ये तो मुझे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे जमात के अंदर से भी, मैंने तो इलेक्शन के नताइज के बाद जिस तरह भी बन गए थे नताइज, मैंने कहा था कि हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि बनवा दी गई तो बनाने वाले जो हैं यकीनन ये सोच विचार तो करेंगे कि अवाम को रिलीफ कैसे। कौन ज्यादा कीन था कि जी हुकूमत बनानी चाहिए? आप ये भी तो कह सकते थे कि जी ठीक है हम नहीं हुकूमत बनाते, पंजाब में अगर हमें अक्सरियत मिलती है वहाँ पे बना लेते हैं, वफाक में नहीं बनाते, जाए आप बना लें जिसके साथ बनानी है। नताइज बनाने वाले उन्होंने कहा, आप उनका नाम नहीं लेंगे, आप बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले रहे, मगर माजी में आप कुछ ऐसे बयान दे चुके हैं जिसके ऊपर हम आपसे मजीद बात करना चाहेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इधर हमारे साथ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा मियां जवेद लतीफ़ साहब। ये जो धचका लगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए वो जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब को भी शायद पसंद ना आए हों, शहबाज शरीफ साहब की भी इससे मुतमईन ना हुए हों। क्या बात है कि आपकी कोई इंट्रा पार्टी मीटिंग नहीं हुई? नहीं, देखें, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं हुई। सूबाई हुकूमत साजी मरकज़ की बेशुमार इश्यूज़ इलेक्शन के बाद जो होते हैं हुकूमत साजी के लिए, यकीनन उसमें वक्त गया। अब क्योंकि वो मरहला मुकम्मल हो गया है तो इसके बाद यकीनन जमात की मीटिंग होंगी, उसमें हर एक के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो शिकायत हैं, जो सबूत हैं किसी के पास नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्शन के हवाले से, तो यकीनन वो बातें इंटरनल होती हैं जमात के अंदर, वो होंगी।
मगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। जब से इलेक्शन हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं। इसकी क्या वजह है? ना वो किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, ना उन्होंने कौमी असम्बली में कोई तकरीर की। देखिए, उसकी भी कई वजूहात हैं और उसमें एक वजह ये भी है कि आज नहीं तो कल बोलेंगे तो वो सही, आज नहीं तो कल जो कुछ उनके मुशाहदे में है, जो कुछ उनके सामने चीज़ें हैं, यकीनन वो कहेंगे। मगर क्या अब उनकी तवज्जो पंजाब की तरफ होगी? मरकज़ की तरफ क्यों नहीं, पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि उनको महदूद कर दिया गया है पंजाब तक। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि मुख्तलिफ औकात में नेशनल जमातों को महदूद सूबों तक किया गया जी। आज भी ये नताइज बनने या बनाने वाले हैं जो वो यही बता रहे हैं उसके नताइज कि महदूद किया गया नेशनल जमातों को। मैं ये भले मेरी मुखालिफ कोई जमात आ जाए, मगर नेशनल जमातें जब तोड़ी जाती हैं या कमज़ोर की जाती हैं या महदूद की जाती हैं, उसके नताइज रियासत पे बुरे पड़ते हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो सोच के साथ किसी की डाउन साइजिंग, किसी को कट टू साइज करने के चक्कर में जो नुकसान होता है रियासत का होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ कभी भी एक सूबे तक ना महदूद किए जा सकते हैं ना वो होंगे। नवाज शरीफ अपनी पार्टी के अंदर तो ऐसा लगता है कि आपने ये फैसला कर लिया था कि जो पाकिस्तान है उसको हम नवाज नहीं देंगे, उसको हम शहबाज ही देंगे। तो ये फैसला आपने कब किया था? देखें, जब नताइज 8 के बाद जिस तरह के बनाए गए जो आए, तो उसके बाद तो हम किसी तौर पर भी शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत बनाने के लिए नहीं कह रहे थे। तो नवाज शरीफ को कैसे कह सकते थे? जमात के अंदर 95% उनका वोट जब हम जाते हैं अवाम के अंदर, तो हम जब पूछते हैं लोगों से तो वो वोट शेयर का मतलब नवाज शरीफ है। हकीकत है, और ये बात शहबाज शरीफ भी मानते हैं और ये बात वो समझते हैं इस बात को। कोई इससे इनकारी हो ही नहीं सकता। मगर नवाज शरीफ को हम हुकूमत बनाने का जमात उस वक्त कहती जब 2/3 अक्सरियत लेते, और कम से कम सादा अक्सरियत से नवाज शरीफ हुकूमत। देखें, आज़ादाना इलेक्शन होते, एक होता है कि इलेक्शन डे जो आप धांधली करते हैं, एक होता है इलेक्शन से पहले जो माहौल बनाते हैं आप। नहीं, मगर मुझे हमारे खिलाफ इलेक्शंस के बाद आप मियां नवाज शरीफ साहब से मिले? हाँ, मिला हूँ। तो उनकी क्या इस वक्त तासुरात हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है एक तासुर है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नवाज शरीफ ने, देखें, आप भी जानते हैं नवाज शरीफ की ज़ात को। आप की वालदा साहबा, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनका बहुत वक्त गुज़रा है नवाज शरीफ की जद्दोजहद के टाइम। नवाज शरीफ ने इससे बड़े खौफनाक हालात भी देखे हैं, और नवाज शरीफ कभी दबाव में नहीं आया जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ। मगर कभी ये नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत दे दी गई हो और मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं दी गई हो? ये पहली दफ़ा हुआ है, पीडीएम की गवर्नमेंट में पहली दफ़ा हुआ, और फिर अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बने। ये पहली दफ़ा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में आते हैं इतने बड़े इलेक्शन के बाद और कोई तकरीर नहीं करते। ये पहली दफ़ा हुआ है। नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, मगर जो पीडीएम की हुकूमत है उस वक्त तो नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे, मगर अब तो नहीं थे। अब आ जाए कि जमात का, नवाज शरीफ का अपना फैसला यही था कि अवाम अगर हमें 2/3 अक्सरियत हो तो कम से कम सादा अक्सरियत देती है, तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। ठीक है, मगर जो मैनेजमेंट हुई उसके बाद तो हम किसी तौर पर भी ये शहबाज शरीफ साहब के हक में नहीं थे कि वो हुकूमत का बनाए या हिस्सा बने, तो हम नवाज शरीफ साहब के लिए कैसे सोच सकते थे? अच्छा, अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ आ जाइए, चूंकि शेर अफजल मरवत साहब ने हाल ही में एक बयान दिया, वो आपको सुना देते हैं। सवाल आपसे ये बनता है कि क्या आप चूंकि एक सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ कोई डील ऐसी हो सकती है जिसके नतीजे के अंदर
आप जो एक स्पेस खत्म हो गई है सिविल सुप्रीमेसी की, वो आप वापस ले लें? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला, वो कह रहे हैं कि हम 9 मई को जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। ये बड़ी खौफनाक बात है। आप देखें कि उस दिन रियासती अदारों पे जो हमले हुए, अगर ये वहीं खड़े हैं, जो कि इनकी सोच, अप्रोच, इनकी लीडरशिप की यही है, ये हमें इल्म है, और उसकी भी वजह हमारे पॉलिसी साज हैं, हमारे ताकतवर हलके हैं। अगर आप 9-10 मई 10 माह होने को हैं, आपने रियासत को इंसाफ दिया? आप रियासत को इंसाफ नहीं दे सकते तो लोग, एक सेकंड जी, आप दूसरे लोग आपसे क्या तवक्को रखते हैं? और जहां तक उनका दूसरा हिस्सा है, कहना उनका कि हम जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखेंगे, ताकतवर लोगों की तरफ नहीं देखेंगे, हम सिविल बालादस्ती के लिए, सिविलियन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं या उनके साथ जद्दोजहद, काश ऐसा होता और काश ऐसा हो जाए। ये बहुत अच्छी अप्रोच है किसी भी सियासी वर्कर में अगर ये मगर आए। आपको उनके पर भरोसा नहीं? भरोसा इसलिए नहीं है कि आज भी जो बातचीत हो रही है, जो हमारे इल्म में है, और जो आइंदा आने वाले दिनों में कुछ गैर मुल्की फोर्सेस और कुछ पाकिस्तान के अंदर से फोर्सेस जो मिल के पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करती आ रही हैं, वो इससे जो डील करवाना चाहती हैं वो रियासत के मफाद में नहीं हो सकता। आप डील कर सकते हैं, मतलब क्या, किस किस्म की डील करवाना? मैं अर्ज करता हूं ना, मुझे ये बताएं कि क्या 9-10 मई का मुजरम जो होगा उससे डील हो सकती है? मैं इसलिए जोर देता हूं कि 9-10 मई की इन्वेस्टिगेशन आज़ादाना मुकम्मल हो जाती तो 8 फरवरी के नताइज मुख्तलिफ होते। चलिए इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा वक्फा यहाँ पे शामिल करते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, सीनियर रहनुमा हैं मियाँ जावेद साहब। मियाँ साहब, अब ये बताइए, अब जो हुकूमत बन गई है, एक हाइब्रिड इसको कहा जा रहा है, और बहुत सारे तज्ज़िया निगार जैसा जायद हुसैन साहब वो भी कहते हैं कि जी ये हाइब्रिड रिजीम भी इसको हम कह सकते हैं। आपकी नज़र में ये हाइब्रिड है, कंटिन्यूएशन है हाइब्रिड की, और आपको ये कब तक चलते हुए नज़र आ रहा है मामला? देखिए, मैं तो दुआ गो हूँ कि ये टर्म पूरी करे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान माशी तौर पे जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, जिन चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, खुदा करे सब लोग सर जोड़ के इससे पाकिस्तान को निकालने की कोशिश करें। मगर जिस तरह जोड़ जाड़ के हुकूमत बनी है, पाकिस्तान के अंदर जो माजी की हुकूमतें हैं, अगर उनको देख के बात की जाए तो जो सादा अक्सरियत रखने वाली जमातें होती हैं वो टर्म पूरी नहीं कर पाती। अच्छा। और इस तरह जोड़ जाड़ के हुकूमतें बनाई जाएं या बन जाएं या ज़रूरत के तहत बना ली जाए, खुदा करे वो अपनी टर्म पूरी करे। मगर ये बताइए कि आपने कहा कि अक्सर आपका एक्सपीरियंस यही है और आप एक ज़ीरक सियासतदान है कि वो टर्म पूरी नहीं करती। क्या हुकूमतें टर्म पूरी नहीं करती कि वज़ीर आज़म तब्दील कर दिए जाते हैं? देखें, दोनों चीज़ें ही हैं। अगर कोई डिलीवर करना चाहता है, माजी की बात कर रहा हूँ, और वो करता है अगर, तो उसके स्पीड ब्रेकर खड़े किए जाते हैं और फिर उसके नताइज कौम भुगतती है। फिर कोई साकब निसार फैसले देता है, तो कोई खोसा साहब फैसले देते हैं, कभी बंदयाल साहब आ जाते हैं। तो उनके बिहेवियर के ऊपर है वज़ीर आज़म के कि कितने ताबेदार होंगे। देखिए, अगर ताबेदारी की बात करना है तो मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे कंफर्टेबल अदारों के लिए और कोई बंदा हो नहीं सकता। वो स्पेस देते हैं, स्पेस लेते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर इस बुनियाद पे माजी की तरह कोई किसी को हटाए या लाए तो मेरा ख्याल ये फिर आखिरी तजर्बा होगा। मगर जहाँ तक तल्लक है डिलीवर करने का, तो पंजाब में बतौर वज़ीर आला उनको शहबाज स्पीड कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि वो हर एक के साथ बेहतर रिलेशन रख के काम कर सकते हैं।
तो ये तजर्बा तो फिर आज हम देख रहे हैं, मगर लेकिन आप इसको लोग कुछ लोग ये भी कहते हैं ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बन गई। अच्छा, मगर ये बताइए कि ये आपकी जो हुकूमत आई है, आपके जो पुराने दोस्त थे फजलुर रहमान साहब वो भी उस तरफ चले गए हैं, यहाँ तक कि अचकजई साहब, मुझे आज भी नहीं भूलता कि जब इमरान खान साहब ने एक अटैक कर दिया था पार्लियामेंट के ऊपर और पीटीवी के ऊपर, तो सबसे पहले अचकजई साहब उठे थे और उन्होंने कहा था कि मैं ये एचएसएन के बिगड़े हुए लड़के को मैं कहता हूँ कि इस तरह मत करे और इस तरह इसको इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज वो सिविलियन बालादस्ती की भी बात करते हैं, उस दिन भी करते थे, मगर आज वो आपके खिलाफ हैं। देखें, खिलाफ होना किसी मसले पे, किसी इशू पे सियासत में होता है, मगर जहाँ तक मैंगल साहब की या अचकजई साहब की या मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात है, तो यकीनन वो आइन कानून की पासदारी के लिए जो उन्होंने जद्दोजहद की वो काबिल तहसीन है। आज भी मेरा अगर वोट होता तो मैं महमूद अचकजई को अपना वोट पोल करता। मगर वो आज आपसे नाराज़ क्यों है? देखिए, बात यह है कि जो वो बता रहे हैं या जो मैं कह रहा हूँ, क्या गलत कह रहे हैं हम कि भाई आज़ादाना इलेक्शन होने चाहिए? क्या हम गलत कह रहे हैं कि भाई पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए? क्या हम बात गलत कह रहे हैं या क्या गलत डिमांड कर रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ, और अचकजई साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या कोई और यहाँ तक पीर पघाड़ा जो उन्होंने एहतजाजी जलसा किया सिंध अंदरून में, और जो बात उन्होंने एक जुमला कहा, मैं अपनी ज़ुबान पे भी वो नहीं ला सकता कि जो वो हालात का नक्शा खींच रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें देखना चाहिए, ये रियासत हमें सबसे अजीज़ है, इसके बगैर मैं अपनी हैसियत या मेरी ज़ात की नफ़ी भी कोई कर दे तो मेरी रियासत की नफ़ी करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक रोल अदा करेंगे और इस हुकूमत को गाइड करेंगे सियासी तौर पे? इसलिए चूंकि आपके जितने सियासी दोस्त थे आज वो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, चाहे वो महमूद खान अचकजई साहब हों, चाहे वो फजलुर रहमान साहब हों, और इनकी अच्छी रिलेशनशिप रह चुकी है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। अख्तर मैंगल साहब ने खत लिखा मियां नवाज शरीफ साहब को और उसका कोई जवाब नहीं आया। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी हुकूमत जो थी वो कौम परस्त जमातों को दे दी थी जब वो हुकूमत में आए थे 2013 में। तो अब मुझे बताइए कि उनका रोल सियासी तौर पे क्या होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर? मनीष से देखें, यही तो अलमिया है, दुख है कि रोल अदा करने वालों को रोल अदा करने नहीं दिया जाता। नहीं, कौन नहीं, आपकी पार्टी को कौन रोक सकता है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब अगर आपको गाइड करें, कौन रोक सकता है? मेरी सुन लेना, आप इलेक्शन से पहले जैसा आपने माहौल बना दिया था, आखिरी हफ्ते में नज़र आना शुरू हो गया था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। नवाज शरीफ इस रियासत के लिए ज़रूरी नहीं थे, इस खित्ते के लिए जरूरी थे। मैं इसलिए तो आपको नवाज शरीफ जो रोल अदा कर सकते थे वो चारों इकाइयों को मजबूत कर सकते थे, मरकज को मजबूत कर सकते थे, मगर वो रोल अदा न करने दिया गया। आप सेंटर में आपको ऐसी क्या बेबसी है कि आप जाके उनसे जो है एडवाइस भी नहीं ले सकते? उनके दिए गए नजरिए पे आप इलेक्शन तो जीतते हैं मगर आप उनके दिए गए नजरिए के ऊपर आप हुकूमत नहीं चला सकते। कौन रोकेगा आपको? देखें, जहाँ ये आलम आ जाए कि जिसके नाम पे मैं वोट ले रहा हूँ मैं जीत रहा हूँ और जिसके नाम पे ले रहा हूँ वो हार रहा है या हरवाया जा रहा है या उसकी जीत को भी मशकूक किया जा रहा है, जब आप इस तरह का माहौल बनाएंगे तो फिर आप कैसे चारों इकाइयों के लिए सर्व कर सकेंगे? या वो आप माहौल उनको देंगे कि जिनको आप मरकजी धारे में शामिल करना चाहते हैं? आप मुझे ये बताएं कि जब नवाज शरीफ आया, इलाकाई जमातों को, वो ANP हो या दीगर, जिस तरह आपने खुद कहा कि बलूचिस्तान में हमने इलाकाई जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जबकि हम खुद बना सकते थे। ये नवाज शरीफ ही है जो कौमी धारे में। इसीलिए मैं आपसे यही सवाल कर रही हूँ और आप ये कहते हैं कि आप लोगों की कुछ मजबूरियां हैं और मजबूरियां ये हैं कि हम जो मियां नवाज शरीफ के साथ किया गया वो हो गया, माजी में हो गया।
सियासतदान जो है अभी तो हुआ है, माजी का दूर की बात है। मगर फिर आगे जाके ये चॉइस तो आपकी है ना कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या शहबाज शरीफ साहब के नजरिए से के साथ चलेगी आगे बढ़ते हुए या मियां नवाज शरीफ साहब के? देखिए, नजरिया तो लीडर का होता है, कायद का होता है, और कायद नवाज शरीफ है। दूसरा मैं ये कहूँगा, आज भी खुदा करे कि नताइज बनाने या पॉलिसी बनाने वालों को रियासत का ख्याल आ जाए और कौमी धारे में जो शख्सियात, जो लीडरशिप सर्व कर सकती है, रोल अदा कर सकती है, उनको मौका दिया जाना चाहिए था और दिया जाए। मुझे ये बताइए कि जो सेनेट के इलेक्शंस आने वाले हैं उसके अंदर कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के जो आप क्लोज साथी समझे जाते थे या समझे जाते थे कि वो उनके ऐसे करीबी दोस्त हैं या करीबी कॉलीग्स हैं जो उनका नजरिया लेके पार्टी के अंदर आगे जाते हैं, चाहे वो खुर्रम दस्तगीर साहब हों, आप हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, आबिद शेर अली साहब हों, क्या आप लोगों को सेनेट के टिकट्स मिलेंगे? देखो, मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है। अच्छा। मैं ज़ाती तौर पे अपनी बात कर सकता हूँ, बाकी जमात का फैसला है, लीडरशिप जो फैसला करे, नवाज शरीफ जो फैसला करे। तो फिर आप ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब भी आगे जाके पार्टी को चलाएंगे, मगर जो आपने नक्शा इस इंटरव्यू के अंदर खींचा है वो काफ़ी मायूस कुन है। तो इसी बात को इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि हम सब उम्मीद से हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, जिस तरह के आप भी उम्मीद से हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मियां जवेद साहब, आपने हमें इंटरव्यू दिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।